और चलिए अब तेज रफ्तार में देखते हैं गांव शहरों की 100 खबरों को। नेपाल में फिर से बारिश के बाद गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर। गोपालगंज के शीतलपुर और पकहा गांव में घुसा बाढ़ का पानी। छोटी नाव के सहारे हैं गांव के लोग। भागलपुर के पास गंगा के जलस्तर में तेजी से हो रही वृद्धि। प्रशासन ने घाटों पर बढ़ाई सुरक्षा। घाटों की बैरिकेडिंग के साथ एसडीआरएफ तैनात। कटिहार में बारिश थमी तो तेज हुआ नदियों का कटाव। अहमदाबाद कुर्सेला प्रखंड में कटाव जारी। कटाव पीड़ित लोगों ने सरकार से लगाई गुहार। पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से घाटों पर कटाव का मंडराने लगा खतरा। कटाव को रोकने के लिए गंगा घाट पर बोल्डर लगाने का काम किया गया तेज। गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से हो रही गिरावट। वाल्मीकि गंडक बराज से फिलहाल 2,30,000 क्यूसेक पानी हो रहा डिस्चार्ज। खगड़िया में नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से बड़ी परेशानी। कोसी बागमती के बढ़ते जलस्तर से दहशत में बेलदौर, अलौली और चौथम प्रखंड के लोग। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने नेपाल के कोसी इलाके का किया दौरा। कहा कोसी के इलाके में हालात सामान्य। बिहार में भी कम हो रहा नदियों का जलस्तर। तमिलनाडु में तेज बारिश के बाद उफान पर कई नदियां। तिरुचिरापल्ली में डैम का खोला गया गेट। निचले इलाके के रहने वाले लोगों को प्रशासन ने किया अलर्ट। तमिलनाडु के नमकल में तेज बारिश के बाद डैम का बढ़ा जलस्तर। मेटूर बांध का खोला गया सभी गेट। निचले इलाके के लोगों को किया गया अलर्ट। राजस्थान के माउंट आबू में रिकॉर्ड तोड़ हो रही बारिश। लोअर कोदरा डैम का बढ़ा जलस्तर। डैम देखने के लिए कई जगहों से पहुंच रहे सैलानी। तेलंगाना के जनगांव में तेज बारिश के बाद सड़क पर बह रहा पानी। सड़क पार करने के दौरान बाइक के साथ बहने लगे शिक्षक। स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। केरल के कोच्चि में भारी बारिश के बाद कई नदियों में उफान। अलवा शिव मंदिर डूबा। स्थानीय लोगों की बढ़ी परेशानी। मध्य प्रदेश के बैतूल में हुई तेज बारिश। मांडू नदी में उफान। कई गांव में घुसा बारिश का पानी। बैतूल में तेज बारिश के बाद कई नदियां उफान पर। सड़क पर बह रहा पानी। तेज धार के बीच सड़क पार कर रहे लोग। राजस्थान के अजमेर में तेज बारिश के बाद कई जगहों पर जल जमाव की बनी स्थिति। सड़कें बन गई दरिया। आने जाने वाले लोगों को हो रही भारी परेशानी। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। नदी और नाले उफान पर। कई घरों में बारिश का घुसा पानी। पहाड़ों पर हो रही तेज बारिश के बाद मथुरा में यमुना का बढ़ा जलस्तर। कई जगहों पर बह रही है खतरे के निशान से ऊपर। उत्तराखंड के नरकोटा के पास बारिश के बाद भारी भूस्खलन। बद्रीनाथ मार्ग को किया गया बंद। सासाराम में विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रतिरोध मार्च। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। 7 अगस्त को जिला मुख्यालय में देंगे धरना प्रदर्शन। महंगाई बेरोजगारी को लेकर बांका में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। गांधी चौक के पास सरकार के खिलाफ नारेबाजी। खाद्य पदार्थों से जीएसटी वापस लेने की मांग। नवादा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बढ़ते महंगाई और बेरोजगारी को लेकर निशाना साधा। पटना में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। सदाकत आश्रम से राजभवन तक निकाला गया विरोध मार्च। पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया। जामताड़ा पहुंचे जिला कांग्रेस प्रभारी केएन त्रिपाठी ने के सामने इरफान अंसारी के समर्थन में लगे नारे। साजिश के तहत फंसाने का समर्थकों ने लगाया आरोप। लोहरदगा में महंगाई के खिलाफ जिला कांग्रेस के नेताओं ने दिया धरना। खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लागू करने और बढ़ती महंगाई का विरोध। केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। देवघर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से महंगाई के खिलाफ धरना। कविता पाठ के जरिए केंद्र सरकार पर कसा गया तंज। आम जनता से सामूहिक विरोध प्रदर्शन की अपील। सिमडेगा में जिला कांग्रेस की ओर से महंगाई और अग्निवीर के खिलाफ प्रदर्शन। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ किया गया आंदोलन। लखीसराय में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला आक्रोश मार्च। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। गोपालगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला आक्रोश मार्च। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। 30 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। सीतामढ़ी के डुमरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर जहानाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। जामताड़ा में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का किया पुतला दहन। बीजेपी के साथ सरकार को अस्थिर करने का आरोप। खगड़िया रेलवे स्टेशन के पास 20 सूत्री मांगों को लेकर धरना।
पूर्वी केबिन के पास रेलवे से की ओवर ब्रिज बनाने की मांग। पूर्वोत्तर बिहार रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति की ओर से दिया गया धरना। शराबबंदी मामले में गिरफ्तार लोगों ने पटना के गार्डिनर अस्पताल में किया जोरदार हंगामा। प्रशासन पर लगाया बिना जांच गिरफ्तारी का आरोप। कोविड जांच कराने अस्पताल पहुंची थी पुलिस। हाजीपुर में बीच सड़क पर दिखा चोर सिपाही का खेल। 2 चौकीदारों ने भाग रहे चोर को पकड़ा। मैनार थाने के सरमसपुर गांव के पास की घटना। खनन एवं भूतत्व मंत्री जनकराम के सरकारी आवास में निकला सांप। थोड़ी देर के लिए मंत्री के आवास पर मच रही अफरा तफरी। वन विभाग के अधिकारियों ने सांप को पकड़ा। सीतामढ़ी के नानपुर पुलिस ने 11 लाख जाली नोट के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। मझौर गांव में पुलिस ने की छापेमारी। आरोपी से एसपी खुद कर रहे पूछताछ। शेखपुरा के बरबेगा थाना क्षेत्र के ग्रामीण चोरी की घटना से बेहद परेशान। पुनेसरा गांव में फिर चोरों की लाखों की चोरी। कैश कांड में बढ़ी कांग्रेस विधायकों की मुसीबत। सीआईडी जांच में 75 लाख पहले भी मिलने की आई बात। बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग। बेगूसराय के पोखरिया मंडल कारा के पास गड्ढे में धंसा कोयला लदा हाईवा। बाल बचे लोग। छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस अलर्ट। शराब के खिलाफ अलग अलग थाना क्षेत्रों में चलाया जा रहा अभियान। बोकारो के बरमसिया ओपी पुलिस और खनन विभाग ने अडेता स्थित गवई नदी घाट के मुहाने को जेसीबी से करवाया बंद। रोक के बाद भी हो रहा था अवैध खनन। दरभंगा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। प्रोफेसर अखिलेश कुमार को हिंदी विभाग से हटाया गया। समस्तीपुर एलकेबीडी कॉलेज में हुआ तबादला। सीतामढ़ी में बाईपास सड़क की हालत जर्जर। 30 सालों में सड़क का नहीं हुआ निर्माण। रिंग बांध पर निर्मित सड़क की नहीं हुई मरम्मती। गोड्डा में नगर थाना क्षेत्र के पुंसिया गांव में एक ही रात में 3 घरों में चोरी। तीनों घरों को मिलाकर लाखों रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ। चोरों का सुराग लगाने में जुटी पुलिस। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सासाराम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की बैठक। अभियान को लेकर बूथ स्तर पर बनाई गई टीम। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए लोगों को किया जाएगा प्रेरित। औरंगाबाद में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर डाक विभाग ने कसी कमर। 13 से 15 अगस्त तक प्रधान डाकघर में लगाए जाएंगे सेल्फी पॉइंट। रांची में बीजेपी की बाइक तिरंगा यात्रा। बाबूलाल मरांडी ने किया नेतृत्व। बीजेपी के तमाम विधायक रहे शामिल। रांची के मोरहाबादी से बिरसा चौक पहुंची तिरंगा यात्रा। बीजेपी विधायकों ने लगाए देशभक्ति नारे। कांग्रेस की महंगाई यात्रा पर कसा तंज। पीएम की अपील पर पूर्णिया में तिरंगे की बढ़ी मांग। प्रधान डाकघर में बढ़ी तिरंगे की बिक्री। हर तरफ दिख रहा आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा का जुनून। रांची में झंडा बनाने में जुटे अब्दुल चाचा। बोकारो में डीसी ऑफिस से निकाली गई तिरंगा यात्रा। हर घर झंडा कार्यक्रम को लेकर जेएसएलपीएस की ओर से उपलब्ध कराया जा रहा झंडा। सभी कंपनियों को तिरंगा मुहैया कराने के भी निर्देश। हजारीबाग में हर घर तिरंगा अभियान की सफलता के लिए सखी मंडल की ओर से बड़का गांव के उरीमारी में तिरंगा यात्रा। सभी लोगों से अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील। नवादा में पंच सरपंच संघ के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी। रैन बसेरा में के पास दिया धरना। जहानाबाद में पंच सरपंच संघ ने 11 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना। पंच सरपंच के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की उठी मांग। पेंशन की व्यवस्था करने की भी मांग। किशनगंज सरपंच संघ ने दिया 1 दिवसीय धरना। ज्ञापन सौंपने के दौरान की कैंपस में घुसने की कोशिश। डीएम के निर्देश पर 5 लोगों को अंदर जाने की मिली अनुमति। खगड़िया के चित्रगुप्त नगर पुलिस ने भाग रहे एक कार सवार को पकड़ा। भागने के दौरान कार सवार ने कई लोगों को कुचला। संदेह के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। मुजफ्फरपुर के पानापुर ओपी क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या। फायरिंग में बाल बचे चाचा शिलान्यास सिंह। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। गिरिडीह के तीसरे प्रखंड में नदी के पास झाड़ियों में मिले चांदी के जेवरात, फटे पुराने कपड़े और लोहे के सामान जब्त कर जांच में जुटी पुलिस। झारखंड हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता राजीव कुमार के ठिकाने पर पश्चिम बंगाल पुलिस की छापेमारी। जांच पड़ताल में मोबाइल फोन से लेकर बैंक पासबुक तक को किया गया जब्त। डीसी ने लोपंगपाट और डोकापाट के ग्रामीणों से नक्सलियों और बिचौलियों के बहकावे में नहीं आने की अपील की। डीसी ने आदिम जनजाति के लोगों को हड़िया दारू से दूर रहने और अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की बात कही। गुमला में हल्की बारिश में ही मध्य विद्यालय
करौंदी में घुसा बारिश का पानी, स्कूल में रखे पढ़ाई से जुड़े सामानों के साथ ही मिड डे मील का रखा अनाज भी भीगकर हुआ बर्बाद। गिरफ्तार खनन माफिया बच्चू यादव को साहिबगंज से रांची लेकर आई टीम। अवैध खनन मामले में हुई है गिरफ्तारी, ईडी की टीम करेगी पूछताछ। पटना पीएमसीएच में मरीजों की बढ़ रही भीड़, बदलते मौसम में लोगों का बिगड़ रहा स्वास्थ्य। लखीसराय के कटेहर गांव में महादलित परिवार के लोगों ने गांव के लोगों पर मंदिर में पूजा करने की अनुमति नहीं देने का लगाया आरोप। एसडीएम ने दिया जांच का आदेश। मधुबनी में सड़क पर खड़ी स्कूटी में लगी आग, आग के गोले में तब्दील हुई स्कूटी। डीबी कॉलेज के पास स्कूटी में लगी आग। देवघर में बरनवाल महिला समिति की ओर से हड़तालिका तीज महोत्सव का किया गया आयोजन। हरे रंग का परिधान पहनकर हरियाली का दिया गया संदेश। लोहरदगा में डीसी और डीडीसी ने डायन बिसाही जागरूकता रथ को किया रवाना। ग्रामीण इलाकों में लोगों को किया जाएगा जागरूक, जन जागरूकता के जरिए डायन बिसाही के खात्मे पर जोर। जहानाबाद में भाई वीरेंद्र ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। छपरा की घटना के बाद शराबबंदी को बताया फेल। औरंगाबाद के कर्पूरी स्मारक भवन में पेंशनधारियों की हुई बैठक। पेंशन की पुरानी योजना बहाल करने की उठी मांग। चरणबद्ध आंदोलन करने का लिया गया फैसला। सासाराम में 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। न्यायिक पदाधिकारियों ने लोक अदालत की तैयारियों पर की बैठक। लखीसराय के बढ़िया थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक। सीओ ने की मुहर्रम पर्व शांतिपूर्ण मनाने की अपील। काफी संख्या में लोग रहे मौजूद। शेखपुरा समाहरणालय के मंथन भवन में जनता दरबार का आयोजन। जमीन विवाद और घरेलू हिंसा पर डीएम ने अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। शिकायतों पर 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई के दिए गए आदेश। औरंगाबाद में बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारियों को किया गया प्रशिक्षित। कानूनों और उनके दायित्वों की मिली जानकारी। यूनिसेफ पटना से आई टीम ने दिया प्रशिक्षण। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का 13वां स्थापना दिवस आज कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। कृषि पदाधिकारी समापन का हुआ आयोजन।